नमस्कार मित्रों, एलविन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इजराइल और हमास के बीच अर्थात इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध अभी चल ही रहा है। कोई परिणाम नहीं हुआ, युद्ध भयावह स्थिति की ओर है। दोनों लोग अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। देश गोलबंदी और गुटबंदियों के बीच में बंट चुका है। इसी दरमियान एक नया मुद्दा आया है जब इजराइल की तरफ से यह बयान जारी किया गया है कि भारत को भी हमास को आतंकवादी संगठन घोषित कर देना चाहिए। भारत अभी तक हमास को आतंकवादी संगठन नहीं घोषित किया गया है। क्यों नहीं घोषित किया है, इसके पीछे क्या तर्क दिए जाते हैं, अगर कोई किसी संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित करने की हमारी घरेलू प्रक्रिया क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रक्रिया है, अगर कोई संस्था या संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया जाता है तो कौन कौन सी चीजें उस पर प्रतिबंधित हो जाती है या किस चीजों को देखकर उस पर नजर रखी जाती है। इन तमाम मुद्दों को आज हम देखेंगे और बात करेंगे। हमास को भारत क्यों नहीं मानता आतंकवादी संगठन, तो देखते हैं कि बीते 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला किया। इस हमले को उसने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड नाम दिया और ईरान के द्वारा इसको शाबाशी दिया गया कि तुमने बहुत बहादुरी का काम किया। जैसे ही हमला हुआ उसके तुरंत बाद हमारे भारतीय प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया और ट्वीट में कहा कि ट्वीट में हमास का उन्होंने खैर जिक्र नहीं किया, लेकिन कहा कि इस आतंकवादी घटना की हम घोर निंदा करते हैं और जो पीड़ित परिवार है उनके साथ हमारी संवेदनाएं हैं और इजराइल के साथ भारत इस आतंकवाद की लड़ाई में खड़ा है। बहरहाल उन्होंने हमास का जिक्र नहीं किया था अपने ट्वीट में। भारत ने हमास को औपचारिक रूप से आतंकवादी संगठन नहीं घोषित किया है। अमेरिका हो गया, EU हो गया, ये मतलब यूरोपियन यूनियन, इन्होंने हमास को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है, लेकिन भारत ने अभी हमास को औपचारिक रूप से कागजी रूप से आतंकवादी संगठन नहीं घोषित किया है। यूरोपीय संघ और अमेरिका ने हमास को पहले ही आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। हमास को भारत आतंकवादी संगठन घोषित करेगा नहीं करेगा, इसके पीछे इसकी इतनी बहस क्यों छिड़ गई है, चर्चा क्यों हो रही है, तो चर्चे की जड़ की तरफ हम वापस आते हैं और देखते हैं कि जो इजराइल के राजदूत है नाओर गिलोन ने मोदी सरकार से हमास को आतंकवादी संगठन घोषित करने की मांग की है। जो इजराइल के राजदूत है जिनका नाम नाओर गिलोन है, उन्होंने भारत से कहा है कि हमास को आतंकवादी संगठन आप घोषित करिए। इजरायली राजदूत ने कहा है कि हमने इस बारे में संबंधित अधिकारियों से बात की है। ये पहली बार नहीं है जब हमने इस बारे में बात की है। हम आतंकी खतरों की समस्या को समझते हैं। हम अर्थात भारत पर दबाव नहीं डाल रहे हैं, बस पूछ रहे हैं कि भारत हमास को आतंकवादी संगठन घोषित करेगा या नहीं, या उसकी क्या इस पर विचार है, उसकी क्या राय है। हमास को भारत क्यों नहीं मानता है आतंकवादी संगठन, तो इन सब मामलों की जानकार प्रोफेसर सुजाता ऐश्वर्य बताती है कि हमारी जो भारतीय विदेश नीति है, इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, में हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों को आतंकवादी संगठन घोषित नहीं किया गया है, जिसके पीछे प्रमुख 2-3 वजह हैं। क्यों नहीं घोषित किया गया है, आइए इन वजहों को हम टटोलते हैं। संगठन है हमास और हिजबुल्लाह, ये भारत को कभी सीधे नुकसान नहीं पहुंचाए हैं। दूसरा, हमास ने वर्ष 2006 में फलस्तीनी प्रशासन के चुनाव में हिस्सा लिया था। चूंकि फलस्तीनी प्रशासन के चुनाव में हमास ने हिस्सा लिया था, इसलिए यह एक राजनीतिक संगठन है, आतंकवादी संगठन। इसको हम कैसे घोषित कर सकते हैं? जब कोई संगठन किसी व्यवस्था में राजनीति का हिस्सा बनता है, पार्टिसिपेट करता है वहां के चुनाव में, तो भला हम कैसे उसको आतंकवादी संगठन घोषित कर सकते हैं? आगे, गाजा में भारत का अपना वाणिज्यिक दूतावास भी था। 2006 के पहले गाजा में जहां हमला हो रहा है, वहां पे भारत का अपना वाणिज्यिक दूतावास था, काम कर रहा था, जो गाजा जेरिको प्लान के तहत उसको वहां स्थापित किया गया। गाजा जेरिको प्लान के तहत स्थापित किया गया था गाजा में भारत का वाणिज्यिक दूतावास। एक यही कारण है कि भारत हमास को फलस्तीनी प्रशासन के एक हिस्से के रूप में देखता है। बहरहाल भारत का हमास से अब कोई आधिकारिक संपर्क नहीं है। क्या है आतंकवादी संगठन घोषित करने की प्रक्रिया? इसके 2 तरीके हो सकते हैं। एक्सपर्ट की राय है, यह हमारी राय नहीं है। 2 तरीके हो सकते हैं। एक, घरेलू स्तर पर हम किसी संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित कर सकते हैं, नियम बनाकर, कानून बनाकर, उसके तमाम तथ्यों को देखकर, उनके वजहों को जानकर किसी भी खास संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित कर सकते हैं, अगर वह संगठन देश के विरुद्ध, देश में आतंकवादी बम विस्फोट जैसी जो घटनाएं होती हैं उसमें उसकी संलिप्तता हो तो।
उसके बाद दूसरा होता है किसी संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित करना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी संगठन को अगर हमें आतंकवादी घोषित करना है तो यह यूएन का मामला है, संयुक्त राष्ट्र का मामला है। संयुक्त राष्ट्र में इस विषय पर बात होती है, वोटिंग होती है, वीटो का अधिकार जिन देशों के पास वीटो देते हैं, अगर मामला पारित हो जाता है तो वह संगठन क्या हो जाता है, आतंकवादी संगठन संयुक्त राष्ट्र के द्वारा घोषित कर दिया जाता है। सामान्य तौर पर किसी खास देश के लिए कोई खास संगठन आतंकवादी हो सकता है या नहीं। अब अभी इजराइल की ही बात कर दे, जो एक पीएलओ संगठन है वहां का, तो शुरू में इजराइल जो था पीएलओ संगठन को एक आतंकवादी संगठन मानता था, लेकिन आज वर्तमान में स्थिति जब इजराइल और हमास का युद्ध छिड़ा है, इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध छिड़ा है, तो उस समय जो का पीएलओ संगठन, इस समय इजराइल उस पीएलओ संगठन जिसका नाम फलस्तीनी मुक्ति संगठन है को इजराइल क्या दे रहा है, सह दे रहा है, उसके साथ खड़ा है और यह कह रहा है कि यह फिलिस्तीन के लिए लोकतंत्र की मांग करने वाला उसका एक मात्र राजनीतिक संगठन है, बाकी हमास और पीआईजे ये सब आतंकवादी संगठन हैं। अगर किसी संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया जाए तो क्या उसके फायदे नफा नुकसान है, तो सबसे पहले 3-4 चीजों पर बात की जाती है। अगर कोई संगठन है तो उसका वित्तीय सोर्स कहाँ है, कहाँ से उसको वित्त पैसा मुहैया कराया जाता है, पैसा मुहैया कराने वाली संस्था कौन है, उसका किस देश के साथ संबंध है, इन सब चीजों पर नजर रखी जाती है। उनके कहाँ कहाँ के समर्थक है, अगर भारत में समर्थक है तो उनको कौन लीड कर रहा है, कहाँ से इनकी सदस्यता मेंबरशिप बढ़ रही है, इन सारी चीजों पर ध्यान दिया जाता है, नजर रखा जाता है। और देश विरोधी ताकतें ऐसी कितनी है जो इस प्रकार के संगठनों पर नजर रख रही है, उनका साथ दे रही है, उनका विरोध कर रही है, इन सारी चीजों को देखा जाता है। ये रही बात आतंकवादी संगठन घोषित करने के पीछे के निहितार्थ। भारत ने हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठन को अभी तक क्यों नहीं आतंकवादी संगठन औपचारिक रूप से घोषित किया है। इजराइल दबाव नहीं दे रहा है, बशर्ते उसका नैतिक दबाव है कि भारत भी हमास को आतंकवादी संगठन घोषित करे, क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और इजराइल एक ही राह पर खड़े हैं। आपको ये हमारी कक्षा कैसी लगी? फिर अगली कक्षा में मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।